हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 11 बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, और उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार बाजार अपनी आकर्षण शक्तियों से व्यक्तियों को खींचता है, अर्थात अपने जादुई चंगुल में फंसाता है। तो उसी के दौरान हमने पढ़ा था कि किस प्रकार एक भगत जी हैं, एक व्यक्ति है जिसको चूरण वाले के नाम से जाना जाता है, और किस प्रकार बाजार की शक्ति, जो बाजार का जो जादू है, बाजार का जो आकर्षण है, उन्हें किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। क्योंकि इस लेसन के दौरान हमने पढ़ा था कि उनको अपने मन पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, और किस प्रकार वो 6 आने से ज़्यादा जब अपने चूरण की पुड़ियाँ नहीं बेचते हैं, और 6 आने कमाने के पश्चात वो अपनी बची हुई चूरण की पुड़ियों को बच्चों के बीच मुफ्त में ही बांट देते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास क्रय शक्ति ज़्यादा है तो उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि बाज़ार की तड़क भड़क को देख के उसका दुरुपयोग करना चाहिए। तो लास्ट में हमने पढ़ा था, और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाज़ार का जादू नहीं चलता। तो बढ़ते हैं आगे। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरण नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा, और नहीं ये समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरण वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोला आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उससे मालूम क्या होंगी। और आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरण वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी है, एक बहुत ही छोटा सा आदमी है, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हमें में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जो जादू है, जो बाजार का नियंत्रण है, वो वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। माल उसके सामने, जो माल बिछा रहने का मतलब है कि बाजार के अंदर जो सामान वगैरह है वो बिछे का बिछा ही रह जाता है, परंतु उसका जो मन है वो अडिग रहता है, अर्थात उसका मन नहीं कभी भी डोलता। पैसा उससे आगे होकर भीख मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं जमाती, यानी कि पैसा भी उसको अपनी ओर खींच नहीं पाता। वह निर्मम व्यक्ति, यानी कि दया से रहित व्यक्ति, पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है, रोता कुरलाता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर शैलजहीन हो जाती होगी? शैलज का मतलब लज्जा सहित, शर्मशार। पैसे की व्यंग्य शक्ति सुनी, वह दारुण है। दारुण का मतलब होता है भयंकर, खतरनाक, डेंजरस। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है, वह भयंकर है, खतरनाक है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली?
मेरे कलेजे को कौनती एक कठिन व्यंग्य की लिखी आर से पार हो गई। यानी कि वो मोटर मेरे पास से क्या निकली, एक व्यंग्य की लीक सी मेरे सीने के आर पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर, और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्या उन्हें मोटर वाले के यहाँ हुआ होता। यानी कि पैसे की व्यंग्य शक्ति प्रभावित करती है और व्यक्ति अपने माँ बाप को ही कोसने लगता है, अपनी गरीबी को कोसने लगता है कि मैं ही रह गया था इस घर में जन्म लेने के लिए। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। कृतघ्न का मतलब किए हुए उपकार को नहीं मानने वाला। यानी कि हम ये उपकार भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें यह संसार सागर दिखाया है, परंतु इस मोटर वाले उदाहरण से हम ही अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को कोसने बैठ जाते हैं और अपने सगों के प्रति कृतघ्न हो जाते हैं, कृतघ्न हो जाते हैं। यानी कि किए हुए जो उपकार है उनको हम भुला देते हैं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। अकिंचित का मतलब होता है अर्थहीन, महत्वहीन भी कह सकते हैं। लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूर्ण वाले अंकिचितर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों कहो, चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी। यानी कि जो बाजार की जो शक्ति है वो उसके सामने क्या हो जाती है, पानी पानी हो जाती है। आगे है तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग्य के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को ही पिघला देता है। तो इस बात में उस चूर्ण वाले भगत जी की बात में ऐसा क्या दम है, ऐसी क्या ताकत है कि इस तीखे व्यंग्य के आगे अर्थात बाजार रूपी दृश्यों के आगे ही अजय ही नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग्य की क्रूरता को भी पिघला देता है। बाजार की आकर्षण शक्ति को, बाजार के जादू को, जो आंखों की राह प्रवेश करता है, इन सब चीज़ों को चूर्ण वाले भगत जी क्या करते थे, नेगलेक्ट कर देते हैं। अर्थात बाजार का जो जादू है उन पर कतई भी नहीं चल पाता। उस बल को नाम जो दो, पर वह निश्चय उस तल की वस्तु नहीं है जहाँ पर संसारी वैभव फलता फूलता है। वह कुछ अपर जाति का तत्व है। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक कहते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और उनका प्रतिपादन करूं। मुझे शब्द से कोई सरोकार नहीं, मैं विद्वान नहीं कि शब्दों पे अटकूं। लेकिन इतना जो है कि जहाँ तृष्णा है बटोर रखने की सप्राहा है। सप्राहा का मतलब होता है इच्छा, बटोरना मतलब कोई चीज़ को संचय करना, इकट्ठा करना। वहाँ उस बल का बीज नहीं, बल्कि यदि उस बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित हो सकती है। व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है या हो सकती है। निर्बल ही धन की ओर झुकता है। निर्बल है, जो बल से हीन है, कमज़ोर है, वो ही धन की ओर झुकता है। वह क्या है, अबलता है। वह मनुष्य पर
धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। निर्बल क्या करता है? निर्बल ही धन की ओर झुकता है, वह अबलता है, वह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय है। एक बार चूर्ण वाले भगत जी बाजार चौक में दिख पड़े। मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। तो एक बार जो चूर्ण वाले भगत जी मुझे कहाँ मिले भाई? बाजार में मिले और मुझे देखते ही उन्होंने जय जय राम किया। मैंने भी जय राम कहा। उनकी आंखें बंद नहीं थी और मैं उस समय बाजार को किसी भांति कोस रहे थे। मालूम होते थे नहीं, वो बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे, यानी कि बाजार को कोसना, बाजार को ताड़ना। राह में बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको ही हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबका अभिवादन किया। इसमें तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से भी कम खुली थी, यानी कि उनकी आंखें बराबर खुली हुई थी। लेकिन भौचक्के हो रहने की लाचारी उन्हें नहीं थे, यानी कि आश्चर्यचकित नहीं होने की उनकी लाचारी नहीं थी। व्यवहार में पशोपेश उन्हें नहीं था, किसी असमंजस की स्थिति में नहीं रहते थे और खोए से खड़े नहीं वह रह जाते थे, और कोई भी बाजार में खोए से नहीं रहते थे, यानी कि बाजार की आकर्षण शक्ति उनको प्रभावित नहीं करती थी। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा पड़ा है। उस सब के प्रति अप्रीति, प्रेम की भावना नहीं इस भगत के मन में नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो बाजार से प्रेम ही नहीं करते, अप्रीति उनसे नफरत करते नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो सकता है, विद्रोह नहीं, प्रसन्नता ही भीतर है, खुशी ही खुशी भीतर है, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है, क्योंकि कोई खाली जगह भीतर है ही नहीं। देखता हूँ कि खुली आंख, तुष्ट और मगन वह चौक बाजार से चलते जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, बहुत ही फैंसी चीज़ें, आधुनिक चीज़ें बाज़ारों में पड़ी हैं, पड़े रह जाते हैं, परंतु वो उनके आंखों के सामने ही पड़े ही रह जाते हैं। कहीं भगत जी नहीं रुकते और भगत जी कहीं भी नहीं रुकते हैं तो एक छोटी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं। वहाँ दो चार अपने काम की चीज़ ली और चले आते हैं। यानी कि उनका मन कैसा है? भरा हुआ है। जेब भी जरूर भरी हुई है, परंतु मन भी कैसा है? भरा हुआ है। अर्थात जो चीज़ खरीदनी है उसी दुकान पे जाके रुकते हैं। अन्यत्र जो अन्य चकाचौंध है बाजार की, वो उन्हें आकर्षित ही नहीं कर पाती। बाजार से हटपूर्वक विमुखता उनमें नहीं है, यानी कि वो बलपूर्वक बाजार से अलग नहीं होते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे चौक बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया और कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से नहीं के बराबर हो जाता है, और पूरे का पूरा बाजार, पूरे का पूरा चौक उनके लिए नहीं के बराबर हो जाता है। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा नमक। बस इसी निश्चित प्रतीति के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है, बेकार होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं, भूखी की भूखी, फैली की फैली रह जाती है। जो चौक की चांदनी है दाएं बाएं, भूखी की भूखी और फैली की फैली रह जाती है। अर्थात बाजार का जो जादू है, उस चौक की चांदनी है, वो चूर्ण वाले भगत जी पे भी किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव अपना नहीं डाल पाती, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए
वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है। क्योंकि भगत जी बाज़ार जाते हैं तो उन्हें चाहिए क्या, जीरा चाहिए, नमक चाहिए, और वह उनको वहाँ कोने वाली पंसारी की दुकान से क्या हो जाता है, मिल जाता है। और वहाँ से सहज भाव में ले लिया गया और बड़े ही सामान्य भाव में वहाँ से इन चीज़ों को भगत जी ने प्राप्त कर लिया। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी उस बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं, उसका भला ही चाहते हैं। आगे है, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता या सही अर्थ भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं चाहते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति शैतानी व्यंग्य, एक विनाशक शक्ति शैतानी शक्ति व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाता है? जिनमें परचेजिंग पावर ज़्यादा होती है और अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति शैतानी शक्ति व्यंग्य शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से कोई लाभ उठा सकते हैं और ना ही उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। इस प्रकार के लोग बाजार का बाजारूपन क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। कपट के बढ़ने का अर्थ है परस्पर जो आपसी सद्भाव है, जो आपसी तालमेल है, जो आपसी सामंजस्य है, जो आपसी भाईचारा है, आपसी मेलजोल है, आपसी जो अपंतव है, इस सब को क्या कर देते हैं, वो घटा देते हैं जो लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। तो बाजार का बाजारूपन कौन बढ़ाता है? जिसके पास क्रय शक्ति थोड़ी ज़्यादा होती है। इस सद्भाव के ह्रास पर, पतन पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी भी नहीं रह जाते। तो यानी कि आपस में परिवार में भी इस चीज़ का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। ग्राहक और बेचने वाले की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की फिराक में हो, घात में हो। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और ऐसी लोगों की भावना है कि एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है और जो ऐसे बाज़ारों का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, बेकार है। वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। कौन सा? जो बाजार के बाजारूपन को बढ़ाता है और एक दूसरे में द्वेष रूपी भावना को भरता है। तो ये था आपका लेसन। तो ये आज कंप्लीट हुआ। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको करने हैं। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।